अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी नवाजिश और आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस गोल्स के बारे में। गाइस, परफॉर्मेंस गोल बेसिकली कैंपेन ऑब्जेक्टिव से डिफरेंट चीज़ होती है। नॉर्मली इसको लोग कंफ्यूज कर देते हैं, ये इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन आ जाती है कि जब हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया है तो फिर हमें किसी और गोल को सिलेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। बेसिकली कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो कैंपेन लेवल की एक सेटिंग है कि आप कैंपेन क्यों रन करना चाह रहे हैं। लेकिन जो परफॉर्मेंस गोल है, आप उन रिजल्ट्स को कैसे अचीव करना चाह रहे हैं। आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव हो गया है ब्रांड अवेयरनेस, लेकिन आप उसको अचीव कैसे करना चाह रहे हैं। क्या आप उसमें वीडियो व्यूज लेके आना चाह रहे हैं, क्या आप उसमें रीच लेके आना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस को कैसे एवेल्युएट करना है, परफॉर्मेंस की केपीआई क्या होगी, आप जो चीज सेलेक्ट करें कैंपेन ऑब्जेक्टिव में उसको मैयर किन यूनिट्स में करना है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस गोल। तो परफॉर्मेंस गोल जो है वो बड़े तरीकों से मैनेज किया जा सकता है और ये सारा सर डिपेंड कर रहा होता है आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर आप ब्रांड अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस गोल डिफरेंट नजर आएंगे। अगर आप कन्वर्जन पे काम कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस गोल डिफरेंट नजर आएंगे। तो ये कैसे काम करते हैं, ये कैंपेन में कैसे अलाइन होते हैं, आज की क्लास में हमने ये डिस्कस करना है। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। जी, ये देखें आज हम आ गए हैं बेसिकली अपने सेकंड स्टेप पे जो है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे आपने देखना है कि इसकी जो सेटिंग्स हैं, इसकी जो ऑप्टिमाइजेशंस हैं वो थोड़ी-सी डिफरेंट हैं। चलिए मैं इस एड सेट को रीनेम कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ से मैं इसको एक टेस्ट एड सेट का नाम दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझने में आसानी हो जाए, ठीक है? अच्छा देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ परफॉर्मेंस गोल्स, ठीक है? परफॉर्मेंस गोल बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इस आई बटन के ऊपर कर्सर को लेके जाता हूँ तो आपको बता देगा एग्जांपल। You can tell Meta to maximize purchase volume while keeping your average cost per action at about $5। ठीक है, ये क्या चीज़ है, आई नो कि आपको समझ नहीं आई। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स को लॉक कर रहा है कि मैं परफॉर्मेंस किस तरह से इवेलुएट करूं। ठीक है, ये देखें, ये टेक हुआ है अवेयरनेस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम थे कैंपेन लेवल पे तो हमने अवेयरनेस को सिलेक्ट किया था। तो अवेयरनेस से रिलेटेड परफॉर्मेंस गोल्स आपको क्या नजर आ रहे हैं, ठीक है गाइस, कि आप इस एड से, इस कैंपेन से अचीव क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे अभी लिखा आ रहा है मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, ठीक है। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे दूसरी कुछ ऑप्शंस भी मिल जाती हैं कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस, कि रीच ना बढ़ाओ, मुझे इंप्रेशन ज्यादा कर दो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन मुझे दे देता मैक्सिमाइज एड रिकॉल लेफ्ट, ठीक है, कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपके एड को रिकॉल करें, बार बार उनको दिखाया जाए, आपके ब्रांड को वो दोबारा से जाके सर्च करें, देखें। ठीक है, ये सारे अवेयरनेस से रिलेटेड गोल्स हैं। इसी तरीके से अगर वीडियो आप अवेयरनेस में कुछ यूज कर रहे हो अपने क्रिएटिव में तो आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ गोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइज ये चीजें क्या है, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है आप लोगों के लिए कि आपको मैं दिखा सकूं कि आपको किस किस तरह के गोल्स मिलते हैं और आपने किस वक्त कौन सा गोल जो है वो सिलेक्ट करना है। तो गाइज अगर मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन अपनी शेयर करता हूं और इसमें आपको थोड़ी सी जरा समझने की जरूरत है कि ये प्रेजेंटेशन क्या बात करती है कि अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस गोल्स, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल को, ये एक इंट्रोडक्टरी सी स्लाइड है कि आपने अपने बिजनेस के गोल को समझना है, फिर उसके साथ ऑब्जेक्टिव को मीट करना है या मैच करना है कि अपनी कैंपेन में जाके, और उसके बाद फिर एवेल्युएशन करनी है। देखिए कन्वर्जन फोकस्ड गोल्स कौन कौन से आपके पास, आप क्या क्या चीज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। या तो आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन कर लेंगे या मैक्सिमाइज वैल्यू कर लेंगे। अब मैक्सिमाइज कन्वर्जन क्या होती है, ऑप्टिमाइजेस फॉर मोर सेल्स लीड स्पेसिफिक एक्शंस, ठीक है। परफेक्ट फॉर ई कॉमर्स, ये देखें कितनी जबरदस्त बात लिखी हुई है, ठीक है, कि परफेक्ट फॉर ई कॉमर्स स्टोर्स फॉर मोर परचेजेस, कि आपने कन्वर्जन, सेल एक कन्वर्जन है, आप उसको मैक्सिमाइज कर लो या उसकी वैल्यू को, ठीक है, कि प्रायोरिटाइज हाई वैल्यू कस्टमर्स, यानी कि यहाँ पे आप नंबर ऑफ परचेजेस को मैयर करते हो और यहाँ पे आप उनकी वैल्यू को, नंबर ऑफ परचेजेस का क्या मतलब है, एक परचेज, दो परचेज, तीन परचेज, 4 5 6 10 परचेजेस। यहाँ पे क्या मतलब है कि एक परचेज की प्राइस है, आपकी एक प्रोडक्ट की वैल्यू है 10 रुपीज, ठीक है। तो आप 1 होगी तो 10 अर्न करोगे, 2 होगा तो 20 अर्न करोगे, 3 होगा तो 30 अर्न करोगे, ये वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये नंबर ऑफ कन्वर्जन को मैक्सिमाइज कर रहा है। यहाँ पे वो ऐसे बंदे भी ला सकता है जो एक ही बंदा होगा लेकिन वो मैक्सिमम परचेज कर सकता होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ पे उसका वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपका ट्रैफिक बेस्ड कौन कौन से गोल्स आ जाते हैं, लिंक क्लिक्स, ऑप्टिमाइजेस फॉर यूजर लाइकली टू क्लिक थ्रू योर वेबसाइट, ठीक है। प्रेफर फॉर कंटेंट पब्लिशर्स एंड ब्लॉग्स, ये वो चीजें हैं कि आप ट्रैफिक जब जनरेट कर रहे होते हैं तो आप या लिंक क्लिक्स के ऊपर कर देते हो कि लोग इसके ऊपर क्लिक करें, इस लिंक को विजिट करें, या लैंडिंग पेज व्यूज के आपने एक कोई ऑफर लगाई है, ठीक है, यानी कि आप 50% ऑफ कि कोई आपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे 10 12 और आपने उनको एक पेज पे डाल दिया और उस पेज को आप कह रहे हो कि ये पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। तो ये बेसिकली लैंडिंग पेज व्यूज वाली बात है।
उसके बाद लीड जनरेशन के क्या-क्या गोल्स हो सकते हैं कि आप लीड्स के ऊपर काम करें, ठीक है? या आप मैसेजेस के ऊपर काम करें। तो गाइज़ ये चीज़ जो है ये नॉर्मली थोड़ी-सी आपको मुश्किल लग रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब हम कैंपेन में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेंगी, ठीक है? फिर उसके बाद एंगेजमेंट और अवेयरनेस से रिलेटेड क्या गोल्स हो सकते हैं? एंगेजमेंट में ड्राइव लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, आइडियल फॉर बूस्टिंग ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है? वीडियो व्यूज़ में क्या हो सकता है कि आप वीडियो व्यूज़ या उसका वॉच टाइम वो बढ़ाना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है? थर्ड पे फिर आपको आ जाता है स्टोर ट्रैफिक कि आप लोग आपके वहाँ पे जाएँ, बिज़नेस पे जाएँ, उसको लोकेशन एंटर करें, वहाँ पे विज़िट करें, कोई ऑनलाइन सेल्स है या ऑफलाइन सेल्स है, आपकी ट्रैफिक वहाँ पे बढ़नी चाहिए स्टोर के ऊपर। तो गाइज़ ये कुछ कमोबेश इस तरह की चीज़ें हैं कि हमने ना कोशिश ये की है कि इन गोल्स को हम सेपरेटली डिवाइड कर दें, ठीक है? अब ये देखिए अगर कोई ई-कॉमर्स बिज़नेस है तो उसका गोल क्या होना चाहिए? उसको कन्वर्जन्स चाहिए, यानी कि उसको सेल्स चाहिए, ठीक है? और दूसरा ब्लॉग की अगर या न्यूज़ की कोई वेबसाइट है उसको क्या चाहिए? उसको पेज व्यूज़ चाहिए। अगर कोई रियल एस्टेट है तो उसको लीड्स चाहिए, रेस्टोरेंट्स को क्या चाहिए? ट्रैफिक चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और सर्विस बिज़नेसेस को मैसेजेस चाहिए, डीएम्स चाहिए ताकि लोग उनके साथ बात कर सकें। तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं, मैं वापस अपने बिज़नेस मैनेजर पे जाता हूँ, एड्स मैनेजर पे जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब ये देखिए गाइज़ यहाँ पे हमने लिखा था अवेयरनेस। अगर मैं अपनी कैंपेन लेवल पे वापस जाता हूँ और मैं वहाँ पे जाने के बाद अपने इस चीज़ को अवेयरनेस से हटा के फॉर एग्ज़ाम्पल एंगेजमेंट में कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि आपको इससे थोड़े से डिफरेंट जो है वो परफॉर्मेंस गोल्स नज़र आएँगे। क्यों? क्योंकि अब आपका जो कन्वर्जन है वो आपका ऑब्जेक्टिव बन गया कैंपेन का। तो अब आप देखिए कि वो आपको क्या ऑफ़र कर रहा है परफॉर्मेंस गोल में जाने के बाद, वो आपको 2 ऑप्शंस दे रहा है। पहले उसने कितनी सारी ऑप्शंस दे दी थी, ठीक है? अब आपको कह रहा है कि आपको एंगेजमेंट चाहिए तो आपको वीडियो व्यूज़ मिल जाएँगे, ठीक है? या आपको थ्रू प्लेज़ मिल जाएँगे, ठीक है? अब मैं वापस जाता हूँ, अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपको सिर्फ़ 2 ऑप्शंस मिल रही हैं, क्योंकि ये एंगेजमेंट की बात कर रहा है, कन्वर्जन की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं वापस अपनी अवेयरनेस पे जाता हूँ, ठीक है? और यहाँ से मैं इसको अवेयरनेस कर देता हूँ और अवेयरनेस पे जाने के बाद अगर अब मैं अपने एड सेट पे जाऊँ, तो देखें तब मुझे क्या ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है? अब वो देखें कि 3 तो यहाँ पे दे रहा है अवेयरनेस गोल्स में, फिर वीडियो के लिए मुझे अलग से बहुत सारी ऑप्शंस दे रहा है। तो गाइज़ ये चीज़ें आपको समझनी होती हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका उस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस गोल क्या होना चाहिए। तो गाइज़ आई होप कि आज की वीडियो थोड़ी-सी टेक्निकल है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आप जब प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करेंगे, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं आएगी।